कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बिल्कुल झमाझम चल रही होगी। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। ठीक है, देखो मैं बताऊं ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं इसको इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ भी लिया। ठीक है, बोर और नहीं होने वाले हो यहाँ की क्लास में। टॉपिक क्या है हमारा? है सह प्रभाविता। इंग्लिश में बोलते हैं को डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? को डोमिनेंस। समझते हैं सह प्रभाविता होता क्या है। सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब साथ साथ। ठीक है, सहपाठी, आपके साथ पढ़ने वाला, है ना, बोलते हैं ना सहपाठी करके। तो सह का मतलब होता है साथ साथ। प्रभाविता का मतलब होता है जिसका साथ साथ प्रभाव हो, उसको बोलते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, डिफिनीशन बन गई आपकी। ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होता है? अगर इंग्लिश में बोलें, इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस की अगर डिफिनीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि देखो, जीन जो होते हैं, यहाँ पे जीन वीन का काम चलता है, तो जीन कैसे होते हैं? तो जीन जोड़े में होते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि जब दो जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सह मतलब साथ साथ। ठीक है, कि जब दो जीन अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो हम इसे सह प्रभाविता कह देते हैं। ठीक है, दो जीन, ठीक है, जीन जोड़े में होते हैं, तो जब दो जीन, ठीक है, जीन की बात कर रहे हैं, जब दो जीन एक साथ अपना लक्षण प्रदर्शित कर देते हैं, अलग अलग नहीं करते, एक साथ ही अपना लक्षण प्रदर्शित कर देते हैं। अब जैसे देखो, अभी तुम मेल हो, ठीक है, अभी तुम लड़का हो या लड़की हो, अलग अलग भाग रहे हो ना यहाँ वहां, कभी किसको गर्लफ्रेंड बना रहे हो, कभी किसको बॉयफ्रेंड बना रहे हो ना, ऐसे करके हैं, बना रहे हो ना। अभी जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप फिक्स हो जाओगे, है ना, कि बस भाई यही है अपनी, इसी से जो भी है ठीक है। दूसरी तरफ भागोगे तो बहुत मारेगी ये, है ना, वो भी कहेगी भाई यही है अपना, दूसरी तरफ भागोगे तो ये बहुत मारेगा। समझ रहे हो? तो अब दोनों साथ साथ हो गए। अभी तक क्या था? अभी तक अलग थे, वो अलग है, मैं कहीं अलग हूँ। ठीक है, आप अलग हैं, आपकी वो कहीं अलग है ना। तो शादी हो गई, साथ साथ हो गए, तो इसी को बोलते हैं सह प्रभाविता। देखो बिल्कुल सिंपल यार, बिल्कुल सिंपल। इसका एक एग्जाम्पल है सांड और गाय वाला, और एक एग्जाम्पल है आपका ये रक्त वाला। तो पहले किसका एग्जाम्पल दिया जाए? तो पहले मुझे लगता है कि रक्त वाला एग्जाम्पल दिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मानव का जो रक्त समूह है वो है ABO। ठीक है, मानव का रक्त समूह कितने प्रकार का होता है समझना। बिल्कुल सिंपल है यार, कहीं नहीं जाना, इसको कहीं भी जाना ही नहीं है। ठीक है, देखो अब यहां पे बात है मेन समझने वाली। जीन, जो रक्त है, मानव का रक्त कैसे बनता है उसके लिए जीन आई जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भैया? जिम्मेदार है जीन आई। मानव का जो रक्त है, मेरा रक्त है, आपका रक्त है, वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमारे शरीर में एक जीन जिम्मेदार है, जिस जीन को बोलते हैं अपन लोग जीन आई। ठीक है, ये जीन आई करता क्या है? तो जीन आई लाल रक्त कणिका के अंदर, ठीक है, लाल रक्त कणिका के बाहर, जैसे ये लाल रक्त कणिका है तो इसके बाहर एक आवरण बना देता है। ठीक है, आवरण बना देता है इसी के बाहर। जैसे ये देखो, ये आवरण बना दिया, ये तो वायरस लगने लगा। मतलब समझ लो कि ऐसा आवरण बना दिया। कौन? जीन आई। ठीक है, जीन आई ने ऐसा आवरण बना दिया। अब जीन आई है तो इसके एलील होंगे। क्या होंगे? जीन आई है तो इसके एलील होंगे। एलील क्या होते हैं? मतलब इसके प्रकार होंगे। ठीक है, तो जब जीन आई के एलील देखा जाएगा तो इसके 3 प्रकार के एलील होते हैं।
पहला IA, दूसरा IB और तीसरा I। समझो, बिल्कुल सिंपल, IA, IB और I। ठीक है, यदि IA है, क्या है, IA है, जीन IA आपके अंदर पाया गया, किसी भी, जैसे मेरे अंदर मेरी RBC है ना। अब शर्करा की बात आएगी, ठीक है। जीन IA क्या करता है, ए शर्करा बनाता है, ठीक है। जीन IA जिसके अंदर होगा उसके अंदर कौन सी शर्करा बनेगी, तो उसके अंदर ए शर्करा बनेगी। अब इसके अंदर ए शर्करा बनने लगी, और जब ए शर्करा बनेगी तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बताओ, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, अभी समझना है खाली। इसका ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप। अगर जीन बी है तो बी के अंदर कौन सी शर्करा बनेगी, अगर जीन IB इसके पास है, शर्करा कौन सी बनेगी, शर्करा बी वाली बनेगी। कौन सी शर्करा, बी शर्करा। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो ब्लड ग्रुप होगा बी, ब्लड ग्रुप बन गया। कौन सा ब्लड ग्रुप भाई, ए ब्लड ग्रुप बन गया, बी ब्लड ग्रुप बन गया। अब देखो, यदि जीन आई है, ठीक है, आई है, तो इसमें कौन सी शर्करा बनेगी, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। जब इसमें कोई है ही नहीं तो इसमें क्या होगी, तो इसमें भैया शर्करा नहीं बनेगी। जैसे कोई शर्करा नहीं बनेगी तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ऐसे ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसे रक्त समूह को क्या बोलते हैं, तो ऐसे रक्त समूह को बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ सीन इसका बनेगा, एलिल का सीन है ना। लेकिन हमें एक चीज पता है, हमें ये पता है कि ये IA बस नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तो जीन है, ये क्या है बताओ, ये जीन है। और हमें एक बात पता है कि जीन जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं भैया, कैसे होते हैं बताओ मुझको, कैसे होते हैं, तो भैया जीन जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो ये IA तो है लेकिन इसके साथ और कोई ना कोई जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, अब समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहें, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, मिटा दूं इसको मैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए ना। आई के एलिल हैं 3, IA, IB और I। अब जीन जोड़े में होते हैं। अब इसके हम लोग जीनोटाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे। इसको देख लो, इसको अच्छे से याद कर लेना। अभी जीनोटाइप देखना बिल्कुल सिंपल है। जीनोटाइप, ठीक है, ABO का। IA का जीनोटाइप देखो, IA का, यदि IA है तो इसके साथ या तो IA जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, या तो IA जुड़ेगा। जब IA आपस में जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि A को मानते हैं लड़का, ये लड़का लड़का आपस में जुड़ेगा, लड़के लड़के शादी होती है क्या, लड़का लड़के शादी होती, तुम बोले नहीं होती है, नहीं होती ना, तो मैं बोल दिया कि यह सह प्रभाविता नहीं है, ठीक है। अभी समझना, IA ब्लड ग्रुप आपस में जुड़ करके कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, तो ये भाई आपकी A शर्करा बनाएगी, A शुगर बनाएगी, और A शुगर आगे जा करके कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, तो A रक्त समूह A ब्लड ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब IA सिर्फ I से जुड़ेगा, I कौन सा है, O वाला है, ठीक है, I से जुड़ेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ये क्या है, ये रिसेसिव है, अप्रभावी जीन है ये, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो क्या बनेगा, तो भी A शर्करा बनेगी, और जब A शर्करा बनेगी तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, A रक्त समूह बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह B में आओ, जीन जोड़े में होते हैं, IB ऐसे ही जीन आपके अंदर पाए जाते हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है A, ठीक है, तो मेरे RBC के ऊपर लिखा हुआ है कि A ब्लड ग्रुप है, उसी तरह के कवर चढ़ी हुई है, किसके ऊपर, RBC के ऊपर, उसी A ब्लड ग्रुप की कवर चढ़ी हुई है। अभी पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है अभी आगे बता दूंगा उसको भी। IB कौन सी शर्करा बनेगी, तो आपने बोला B शर्करा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, B ब्लड ग्रुप, ठीक है, B रक्त समूह। फिर IB और I आपस में जुड़ेगा, कौन ब्लड ग्रुप बनेगा, तो भी B शर्करा ही बनेगी, और कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, B रक्त समूह। अब इसी तरह यदि ये I और I आपस में मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, तो बनेगी O शर्करा, ठीक है। O शर्करा कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगी,
ओ रक्त समूह बना देगी वो। अब क्या है, अब एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, है ना। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, ए बी और ओ, ठीक है, ए बी ओ प्रकार का होता है। अब एक समूह बचता है ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी। अब इसमें समझना है, आपको भी समझना है, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझना है कि बताओ इसमें कौन सा प्रभावी लक्षण होगा, इसमें कौन सी शर्करा बनेगी, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वग्राही होता है ना। अब देखो ये तो सब सिंपल थे, मेल मेल थे, मेल मेल थे। ये क्या है, ये मेल और फीमेल है। मेल और फीमेल की आपस में शादी होती है ना। तो ये जो आई ए और आई बी है, ये क्या करेगा, ये ए बी शर्करा बनाएगा। कौन सी शर्करा बनाएगा, तो बॉस ए बी शर्करा बनाएगा। और ए बी शर्करा आगे चल के कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगी, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप बना लेंगी। यदि मैं बोल दूं आपसे कि बताओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, तो तुम क्या बताओगे, तुम बता दोगे कि भैया तुम्हारा जीन जो आई है ना, उसके ऊपर आई बी ब्लड ग्रुप है। बस जीन जोड़े में होते हैं, आई बी है, तब तुम्हारा ब्लड ग्रुप वो है। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव एक होता है आरएच फैक्टर, है ना। ये रहीसस नामक बंदर में पाया जाता है। यदि पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, तो यानी कि आरएच फैक्टर आपके अंदर पाया गया है, ठीक है। और यदि आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव हुआ, तो इससे ये मतलब है कि आरएच फैक्टर, जो आरएच फैक्टर ग्रुप आरएच फैक्टर है, ये आपके अंदर नहीं पाया गया, ठीक है। और ये कहां पर सबसे पहले देखने को मिला, तो आरएच फैक्टर सबसे पहले रहीसस नामक बंदर में खोजा गया था। किसमें, रहीसस, कुछ लोग इसे रीसस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर अगर जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है, तो मेरे आरबीसी के ऊपर जीन वो सॉरी आई ए का ब्लड ग्रुप, मतलब आई ए जीन मौजूद है, वो ब्लड ग्रुप ए बना डाली हैं, ठीक है। लेकिन आरएच फैक्टर भी मेरे अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए कहते हैं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। आरबीसी मेरी निकालोगे, ऊपर चेक करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब यहां पे क्या बोलता है कि बताओ सह प्रभाविता इनमें से कौन प्रदर्शित करता है, तो इनमें से ब्लड ग्रुप ए और बी देखो आपस में साथ साथ, इन दोनों का प्रभाव साथ साथ है, ठीक है। क्या है दोनों का प्रभाव, इन दोनों का प्रभाव भैया साथ साथ है। सह प्रभाविता ये प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, हमेशा रह लो साथ, यही होता है सह प्रभाविता। कहते हैं ना, साथ साथ फेरे लिए जाते हैं, साथ वो किए जाते हैं, है ना, 7 प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, तो यही सब है भैया है ना। तो ये चीज़ समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बहुत कठिन था ये, मजाक मजाक में समझ गए। अब वो सांड और गाय वाला एग्जाम्पल है ना, वो बचा हुआ है, उसको उसको भी मुझे लगता है दे ही देता हूँ, है ना। सह प्रभाविता को डोमिनेंस में देखो, मिटा दूँ, वो तो और मज़ेदार है। एक हमारे पास था सफ़ेद गाय, ठीक है, समझना, वो तो बिल्कुल मज़ेदार ही है, मज़ेदार। ये अगर इसको सिर्फ तुम बना दिए ना, तो जो कॉपी चेक करेगा ना, वो बोलेगा भाई कहाँ से पढ़ के आया यार ये लड़का, पूछा इतना बना डाला पूरा। देखो एक सांड है ना, ये देखो, ये एक गाय है ना, ये सांड है, ये गाय है, ठीक है। सांड कैसा है, तो सांड है हमारा लाल, है ना। इसका वो क्या है, मतलब जीन क्या है, तो इसका जीन है R1 और R1 दोनों प्रभावी हैं, है ना, लेकिन सह प्रभाविता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अच्छा सह प्रभाविता क्या है, मेंडल के नियम में सुधार किया गया, ठीक है, नव मेंडलवाद है ये। और ये है सफेद, तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब R1 है तो R2 और R2, ठीक है, बस। अब क्या हुआ, अब इस गाय और सांड के बीच में, है ना, सांड और गाय के बीच क्रॉस करवाया गया। जब क्रॉस करवाया गया तो इसके युग्मक थे भैया, युग्मक बाहर निकले, R1 फिर R2 क्रॉस करवाया गया तो क्या बना, देखने को मिला R1 और R2, फिर देखने को मिला
R1 और R2, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर गाय बन रही थी ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। तो यहाँ पर जो संकर संतान बनी, ये संतान कैसी है, संकर है। तो आप किसी गाय को देखे होगे वो चितकबरी होती है, आधी लाल रहती है आधी सफेद रहती है। कैसे बनती, तो ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाय बनी वो आधी लाल है आधी सफेद है, ठीक है। अब क्या किया गया, अब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों को F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में फिर से क्रॉस करवाया गया। तो ये देखो ये अलग अलग होगा, R1 R2 R1 R2, ठीक है। अब इसको देखो जब ये आपस में मिलेगा तो ये R1 R1, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा R1 R2, ये क्या होगा, तो ये होगा R1 और R2, है ना। और ये इससे मिलेगा तो क्या होगा, R2 R2। अब मिलाओ मिलाओ, R2 R2 क्या है, सफेद, यानी कि एक तो हमको सफेद मिल गया। ये R1 R2 R1 R2 R1 R2 R2 क्या है, चितकबरी, है ना। कौन सी गाय है ये, चितकबरी, ठीक है। चितकबरी कितनी मिली, 2, सफेद कितना मिला, 1। अब R1 R1 क्या है, लाल, तो हमको एक लाल गाय मिल गई, कितनी मिली, 1। तो F2 पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी है, देखना ये है F2 पीढ़ी। यहां पे सह प्रभाविता कौन दर्शा रहा है, सह प्रभाविता मतलब अपना लक्षण साथ साथ दे रहा है। जैसे ये सफेद था, ये वाला देखो ये है चितकबरा, चितकबरा है, लेकिन देखो ये अपना लक्षण आगे जाकर के साथ साथ दे रहा है। भैया लक्षण में कोई दिक्कत नहीं कि वही लक्षण दे दिया, नहीं, लक्षण अलग अलग दे रहा है, साथ साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ कितने अनुपात में, F2 पीढ़ी में क्या हुआ, 1:2 अनुपात 1 के अनुपात में ये देखने को मिला F2 पीढ़ी के अंदर। यहां पे जो ये हमको मिला है R1 और R2, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो R1 और R2 मिला है, ठीक है, ये सह प्रभावी एलील है। सह प्रभावी मतलब साथ साथ अब प्रभाव दिखाने वाले एलील हैं ये, ठीक है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति के अंदर क्या देखने को मिला, सह प्रभाविता यहां पर देखने को मिला, सह प्रभावी एलील हैं ये, ठीक है। ये यहीं पर देखो सह प्रभाविता देखने को मिला, अभी दोनों साथ साथ लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। लाल गाय लाल सांड सफेद गाय आपस में क्रॉस करवाए, चितकबरा बन गया, आधा लाल आधा सफेद, दोनों लक्षण मिला ना साथ साथ। लाल बोला साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हैं? बताओ, मिला ना, बिल्कुल सिंपल है ये, कोई बहुत बहुत बड़ी कोई टेक्निक नहीं चाहिए इसको समझने के लिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, बस हो गया, समझ गए। थोड़ा सा कॉमन सेंस आएगा भैया समझ जाओगे, बिल्कुल सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं, उससे ज्यादा तुम सिंपल नहीं होगे, है ना। तो देखो क्या है ये सह प्रभावी एलील है, ठीक है। F1 पीढ़ी में जो सह प्रभावी एलील है, फिर आगे जाकर के भी लक्षण को 1:2:1 के लक्षण में प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। ये सह प्रभाविता को ये दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो सह प्रभावी एलील है क्या है, कि जो सह प्रभावी एलील है ये अनुवांशिकता को सह प्रभाविता से जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो अनुवांशिकता को दिखा रहा है, ये अनुवांशिकता को सह प्रभाविता के रूप में दिखा रहा है, ठीक है। सह प्रभावी मतलब जीन का जो लक्षण है वो साथ साथ दिख रहा है। जैसे ब्लड ग्रुप IA और IB दोनों साथ साथ जुड़े हुए थे, ब्लड ग्रुप AB बना दिए, ठीक है। ये था आपका सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्लास 12th बायोलॉजी के और जितने भी वीडियोस हैं ना वो सभी प्लेलिस्ट पर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियोस को देख लो। वहां पर जाकर के देखो कि एक एक टॉपिक एक एक फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, तो वहां पर जाकर के देख लो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और कोई दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।